नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सिंह। आज दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कार्बन रेजिस्टेंस की चौथी धारी का क्या काम है, क्या प्रयोग है। ठीक है, रेजिस्टेंस में 4 धारियां होती हैं, आप सबको मालूम होगा। मेरा एक पहले का वीडियो ना मालूम हो तो वो देख लीजिए। आज मैं दोस्तों पूरा बताऊंगा कि रेजिस्टेंस की चौथी धारी का क्या काम है रेजिस्टेंस में, और चौथी धारी का कलर कोड कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। ठीक है, जो नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, और जो हमारे पुराने हैं तो वो तो ही लाइक। यहाँ से शुरू करते हैं कलर हमें गिनना। तो देखिए, पहले नंबर में हमारा भूरा कलर है, और दूसरे नंबर में हमारा काला है, तीसरे में हमारा काला है, और चौथा देखिए ये सिल्वर कलर की जो आपको दिख रही है। 4 कलर अगर कभी कभी नहीं हुआ तो 3 कलर होंगे। अगर चौथा कलर नहीं है तो उसको हमें 20% मान लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो कलर है हमारा, इसको गोल्डन बोलते हैं, सुनहरा। ठीक है, किसी में सुनहरा होगा, किसी में सिल्वर एक कलर होता है रेजिस्टेंस में, किसी में सिल्वर होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, कलर हमारा ये है। ठीक है, अगर इस रेजिस्टेंस में देखें तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 कलर हैं। ठीक है, तो ये के बाद सिल्वर मीन्स चांदी। ठीक है, तो ये कोई भी रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो उसमें चौथी धारी सिल्वर या सुनहरा। देखिए, जैसे ये मेरा, ये सुनहरा है इसमें, यानी सोने जैसा है, और ये चांदी जैसा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह समझ ले, इसी को चौथी धारी बोलते हैं। इन धारियों से रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करते हैं कि कितने मान का है। ठीक है, 3 धारियों से 1 2 3, और चौथी धारी से उसका कम ज़्यादा। ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस हो, अगर वो फिक्स नहीं होता, अगर मीटर से चेक करेंगे तो उस कलर के हिसाब से कम या ज़्यादा, प्लस माइनस कुछ ना कुछ बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, एक्यूरेट आपका रेजिस्टेंस नहीं रहता है। ठीक, देखिए ये छोटा रेजिस्टेंस है, तो इसमें भी देखिए चौथी धारी में इससे गोल्डन है। तो इसका कलर कोड क्या है दोस्तों, इसका कलर कोड क्या है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑरेंज, तीसरा लाल है, और चौथा इसका देखिए गोल्डन है, 4% लिखा है। ठीक है, प्लस माइनस ये लिखा है वो 5%। रेजिस्टेंस की चौथी धारी सी दोस्तों उसको टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, जो चौथी धारी होती है उसको टॉलरेंस कहते हैं, और उससे टॉलरेंस ज्ञात करते हैं। तो टॉलरेंस दोस्तों क्या है, किसी भी रेजिस्टेंस का टॉलरेंस उस रेजिस्टेंस की अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू के अंतर का वह प्रतिशत दर्शाता है जो रेजिस्टेंस के कार्य करते समय ताप क्रम पर परिवर्तित हो सकता है। देखिए, काला कलर आता है चौथी धारी में तो 2% कम ज़्यादा होगा, प्लस माइनस ये लिखा है। भूरा आएगा तो 1%, लाल आएगा तो 2% प्लस माइनस, नारंगी है तो 3%, पीला है तो कोई कलर नहीं, देखिए छूटा हुआ, हरा है तो प्लस माइनस 5%, नीला है तो 6%, बैगनी है तो प्लस माइनस 12.5%, सिलेटी का प्लस माइनस 30%, सफ़ेद का है दोस्तों 10%, सुनहरा का प्लस माइनस 5%, रुपायला का 10%। और यदि दोस्तों किसी रेजिस्टेंस में कोई कलर नहीं है तो प्लस माइनस कम ज़्यादा 20% उस रेजिस्टेंस का मान हो सकता है। 100 ओम्स का है, उसकी टॉलरेंस 5% प्लस माइनस, तो 100 का 5% दोस्तों 5 ओम्स होगा, तो उसका मान 95 ओम्स से लेकर दोस्तों 105 के बीच होगा। जब भी उदाहरण के तौर पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये देखिए, ये इसमें चार्ट बना है, इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो पहला कलर ऑरेंज, दूसरा ऑरेंज, तीसरा नारंगी। तो देखिए, नारंगी का 3 होता है, उसी तरह उतार लिया 3, फिर दूसरे में नारंगी का 3 होता है, लाल का जो तीसरे में होता है 2 जीरो उतारे जाते हैं। तो ये देखिए 33 ओम्स हो गया। तो इसको हम 33 ओम्स से 1000 से भाग दे देंगे तो 3.3 किलो ओम्स का ये रेजिस्टेंस होगा, और इसकी जो टॉलरेंस है 5% होता है। देखिए, अगर आप चार्ट में देखिए यहाँ पे गोल्डन में, तो देखिए गोल्डन में आपका यहाँ पे मैं दिखा दूँ, सुनहरा बोलते हैं 5%। ठीक है, तो सुनहरा रंग चौथी धारी में है तो 5% वो रेजिस्टेंस, यानी 5 ओम्स कम ज़्यादा होगा, उसका मान फिक्स नहीं रहेगा दोस्तों। एक करके यहाँ पे हमारा हो गया कत्थई। ठीक है, कत्थई के बाद काला, दूसरे में काला हो गया,
फिर तीसरे में काला, ठीक है, और चौथे में हमारा सिल्वर रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा सिल्वर हो जाता है, सिल्वर। ठीक है, कत्थाई का हमारा देखिए क्या हुआ, कत्थाई का होता है एक, जो कलर कोड एक होता है। काला का हमें दूसरा 0 रहता है, तीसरा काले का हमारा दोस्तों कुछ नहीं रहता। ठीक है, खाली रहता है। ध्यान दीजिए, देख के आप सही कैलकुलेट करिएगा, नहीं तो गलत कर देंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस का कलर कोड अच्छी तरह निकालना इतना आसान नहीं है दोस्तों। काला का तीसरा खाली होता है। इसके बाद जो सिल्वर का अगर देखें, इसमें टॉलरेंस है, सिल्वर कलर अगर चौथी धारी में आता है तो सिल्वर का होता है 10%। ठीक है, 10%। ठीक है, 10% लिखने के बाद दोस्तों अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका कैलकुलेशन क्या हुआ, कितने मान का ये रेजिस्टेंस बना, तो बराबर यहाँ हम लिख लेंगे दोस्तों, मान बराबर एक ये उतार लेंगे और हमारा ये दूसरा 0 ये उतार लेंगे। ठीक है, तीसरा कुछ नहीं है सिलो। ठीक है, तो बराबर हुआ ये टॉलरेंस मान बराबर 10 ओम्स। ठीक है, अब इसकी टॉलरेंस भी 10 ओम है। टॉलरेंस बराबर इसकी हुई प्लस माइनस। ठीक है, टॉलरेंस इस तरह लिखा रहेगा, प्लस और माइनस नीचे रहेगा। ठीक है, 10% इस कलर की है। ठीक है, अगर सिल्वर कलर आता है चांदी जैसा रुपहला तो उसका 10% होगा। ठीक है, और चलिए मैं इसको मीटर से आपको चेक करके दिखाई दे रहा हूँ। मीटर को आपको कंटिन्यूटी रेंज में लगाना है। ठीक है, कंटिन्यूटी रेंज ये है जी। ठीक है, इस तरह का ये जो बजर टाइप बना है, ठीक है, यहाँ लगाना है और आपको एक सिरे में इस तरह आपको पकड़ लेना है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पलट के लगाएंगे तो भी ये बताएगा। ठीक है, तो अगर बजर रेंज में सबसे पहले कोई भी रेजिस्टेंस हो बजर रेंज में लगाइए। अगर बीप आती है तो उसकी बढ़ा दीजिए, नहीं वैल्यू ज़्यादा है तो हम इसको 200 ओम्स में लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 200 ओम्स में लग गया। इसके बाद जब इसको चेक करेंगे इस तरह दोस्तों, तो इस तरह देखिए ये 10.6 लिखा है। ठीक है, ज़्यादा है ना 5। ठीक है, सुनहरा का। ठीक है, तो कम ज़्यादा है 10.5 कहीं 6। अगर इसको हम पलट के लगाएंगे तो पलट के देखिए दूसरी तरफ लगाएं तो भी यही बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, तो कहते रहें जो भी हमारी वीडियो हैं तो वो वीडियो बहुत ही जांच परख के बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर देखने के बाद कुछ फ़ायदा हुआ हो, हेल्प हुई हो, आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आपके कोई छूटने ना पाए। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप देखते रहिए टेक्निकल उमेश रा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।